नवाज शरीफ साहब को 120 की स्पीड से रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, और इसके अलावा इमरान खान साहब हैं, उनको 120 की स्पीड से सज़ा की तरफ केसेस जा रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता यहाँ पहुँच आए हैं, बड़े गर्म दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा फिर सरप्राइज़ आपको सर? सरप्राइज़ आपको कैसा लगा? और ये सरप्राइज़ पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है, ये तो 75 ईयर में पहले भी सरप्राइज़ इसी तरह कौम को दिए गए। और ये टाइम है अब निकलने का, बाहर आने का और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जो है फ़ाइट करने का, खड़ा होने का, लड़ने का। ये टाइम नहीं है कि जो यहाँ पर ऑर्डर दिए जाते हैं उनको मान लिए जाए, जो एक सहूलतकारी की जाती है, जो एक मैच सेट किया जाता है उसके मुताबिक जो है वो कहा जाए कि ठीक है जी आमीन है, आमीन है। अब आमीन का टाइम नहीं है। कौन निकलेगा? आप वकला रह गए, लोग तो पार्टियां छोड़ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टीज़ में जा रहे हैं, और वो कहते थे हमारी नस्लें इमरान खान पे कुर्बान। सर देखें, जो खौफ के बुत हैं ना जी, वो इंशाल्लाह टूट चुके हैं और इंशाल्लाह अवाम आएगी। ये जो खौफ की लहर बनाई गई है मुल्क के अंदर, ये लहर है, लेकिन ये लहर परमानेंट नहीं रह सकती। और इस तरह से लोगों को दबा के, उन्हें अंडर करके, उन्हें धमका के, घरों में छापे मार कर, उनको गिरफ़्तार करके, उनके ऊपर केसेस बनाकर डराया नहीं जा सकता। पंजोता साहब, कैसा लगा आपको? सज़ा याफ्ता शख्स, कन्विक्टेड शख्स, उसको रिलीफ मिल गया सर, और नए प्रोसिक्यूटर भी बैठ गए। आमीन, हमें नहीं ज़रूरत मियां नवाज शरीफ साहब की। क्या कहिएगा इस पर सर? देखिए, ये एक बात तो तय होगी ना कि एक मुल्ज़म में और मुजरिम में क्या फ़र्क है। आज वाज़ेह तौर पर ये कोर्ट में भी बात तस्लीम कर ली गई कि मुल्ज़म को बेल नहीं मिल सकती, मुजरिम को बेल नहीं मिल सकती, मुल्ज़म को मिल सकती है। और वो वाज़ेह तौर पर इश्तिहारी थे, अदालत से भागे हुए थे, अब्सकॉन्डर थे, बाहर गए थे, बाहर से वापस नहीं आए, 4 हफ्तों का टाइम लेकर गए थे। और आज हमने देखा कि अता तारड़ के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई, जो कि हो ही नहीं सकती थी, जो कि एडमिट ही नहीं हो सकती थी। इसी तरह की दरख्वास्त मेरी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के बिहाफ पे दायर की थी, और उस वक्त ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि अटॉर्नी के ज़रिए दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। और खान साहब को मजबूरन पेश जो है वो किया गया, यहाँ पर लाया गया, और उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई, बार बार करवाई, एक दफ़ा नहीं करवाई, हर दफ़ा वो पेश होते रहे। हालांकि वज़ीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ, हालांकि उनके ऊपर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स जब वो पेश हुए तब हमला हुआ, हेलीकॉप्टर जो है वो उनका, उसके अंदर जो पेट्रोल है वो गलत डाल दिया गया, उसके साथ साथ और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद, जान के ख़तरात के बावजूद, व्हील चेयर के ऊपर होने के बावजूद इमरान खान साहब कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, अदालतों के हुक्म का एहतराम करते हुए पेश हुए। और ये बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब लंदन से स्पेशल शेरवानी बनाकर लाए हैं, जो PM बनेंगे तो लगाएंगे सर। इमरान खान साहब तो दूर दूर की बात है, अता तारड़ साहब कह के गए हैं आज। देखें, बात यह है कि शेरवानी वो बेशक सिलवाए रखें, वो पहन नहीं सकेंगे। हाँ, इस तरह से पहन सकेंगे कि वो शेरवानी पहन के अपनी तस्वीर एक बना लें और वो ट्विटर के ऊपर अपलोड कर दें। बतौर वज़ीर आज़म नहीं पहन सकते, और ये कह दें कि मैंने शेरवानी पहन ली है। क्या कहिएगा जिस स्पीड से आपके गुप्तान के ट्रायल चल रहे हैं इमरान खान साहब के, और आप आंसू भी आपके निकल आए कि उनको सज़ा होने जा रही है 14 साल की, मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये क्या कौल और फेल में तजाद नहीं है सर? क्या इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल जी, मुल्क के अंदर 2 कानून हैं। एक तरफ फ़ौरन ही पटिशन जो एडमिट ही नहीं हो सकती थी उसे एडमिट किया गया और नोटिस भी हो गए, और दूसरी तरफ हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से लगी हुई थी, जो रात को लिस्ट से कैंसिल किया गया। नैब तोशाखाना केस और नैब अलकादर ट्रस्ट केस, और इससे पहले कुछ दिन पहले इसी तरह से एक दरख्वास्त थी। होप ऑफ पाकिस्तान भी तो आ रही है ना, आपने देखा नहीं है ये रेड जोन भरा हुआ जी है? बिल्कुल, स्पाइडरमैन जो है वो आ रहा है, सुपरमैन आ रहा है, और इस वक्त वो फ़लस्तीन की जंग जीत के, फ़लस्तीन को फ़तह करके, कश्मीर को फ़तह करके आ रहा है, और अवाम उसका जो है वो भरपूर गो नवाज गो से इस्तकबाल करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब ट्यूसडे वाले दिन अदालतों में पेश होंगे, एहतसाब अदालत में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उनको उनके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए अदालत में आएंगे, या सुकून माहौल से मियां साहब को पेश होने दिया जाएगा, जैसे इमरान खान साहब पर सज़ा हुई थी और अता तारड़ साहब लोग लेकर आते थे अदालतों में? देखें, ये हमारा शेवा नहीं है कि अदालतों के ऊपर इस तरह से आकर हमला किया जाए एक जत्थे के साथ। आप उस केस के अंदर फ्री की ना हो, और आप देखें हमारी तरफ से आप देख लेना कि कोई बंदा जाकर किसी ने आज नारा या कोई बात की है। आज हम भी आए हैं अपने केसेस, मैं तो गई नहीं उस कोर्ट में, तो ये किस
जो है वो केस के लिए वहाँ पर ताड़ाता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लेकर आया उस वक्त कि अदालत के ऊपर हमला हो और एक ऐसा नया केस बनाया जाए जो कि इमरान खान साहब पर और उनके जो वकला हैं और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर दर्ज किया जाए। जैसे इनके वो शतकंडे हैं, कभी FIR क्वेटा में दर्ज करते हैं, कभी दफ़ा 144 के ऊपर FIR दर्ज करते हैं, कभी कोई मुकदमा बनाते हैं, कभी कोई मुकदमा बनाते हैं। तो ये भी उस वक्त यही साजिश थी जिसकी इनकी नाकाम हुई और ये जत्था लेकर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PTI का। तो कोई लॉयर ऐसा नहीं करेगा कि वो आकर ये इस तरह की कोई हरकत करे। पंजोता साहब, आपके दोस्त बड़े खुश थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, आपने भी कोई गुलाब जामुन वगैरह खाया आज नवाज शरीफ साहब के केसेस में रिलीफ मिलने के बाद? देखें, गुलाब जामुन मैंने क्या खाना है, ये पूरी आवाम को गुलाब जामुन 75 ईयर से दिया जा रहा है। आप मियां नवाज शरीफ साहब को क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर? क्या वो भी जेल जाएंगे और अडयाला जेल में वो और इमरान खान साहब मिसाक जमहूरियत पर सिग्नेचर करके बाहर आएंगे? नहीं, ऐसी ज़रा बात नहीं है। जेल वो ज़रूर जाएंगे। दूसरी बात ज़रा भी ऐसी नहीं है कि इमरान खान उसके साथ रहेंगे। वो क्यों एक चोर के साथ, एक डाकू के साथ, एक इश्तिहारी के साथ जिसने मुल्क का खून चूसा हो उसके साथ आप भी तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम क्यों मुज़ाकरात करें, हम तो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। रऊफ़ हसन और उमर नियाज़ी साहब ने प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने कहा हमें बैकफुट पर जाना चाहिए, मुफाहमत करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए। क्या कहिएगा इस पर सर? देखिए, बात यह है कि बात जो सिर्फ हो रही है ना, वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप सियासी जमातों से बात करें, कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि इमरान खान ने ये बात की हो कि मुझे मुल्क से बाहर भेजो। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि इमरान खान कहेगा कि मुझे जेल से जो है वो मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे निकालो। कभी इमरान खान जो है एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे से पीछे नहीं हटेगा। कभी इमरान खान अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि हम बराबरी के ऊपर हर मुल्क के साथ अलग रख सकते हैं। हम बतौर ग़ुलाम नहीं है कि बाहर से कोई धमकी देगा और हम अपनी जो है हुकूमत को गिरा देंगे या जो वो कहेगा और हम उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरह की कभी भी आप बात नहीं देंगे। आपकी मियाँ खान साहब से बारहा मुलाकातें होती हैं, जब उन्होंने आपको बताया मियाँ का बड़ा नाम आपको आ रहा है, मियाँ का बस चढ़ा हुआ है ना, इतना रिलीफ मिल गया अदालत से। तो इमरान खान साहब को आपने बताया कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और स्पीड से रिलीफ मिल रहा है, तो उन्होंने क्या कमेंट पास किए सर? देखें, मियाँ साहब के बारे में ज़रूर बताया गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो कानून और आइन के मुताबिक उसे सज़ा मिली है उसको बिल्कुल उसके ऊपर बात करें और किसी तरह से मुजरम को जो है बेल नहीं मिल सकती, उसके ऊपर बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस तरह का ग्राउंड बनाया जाए जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अकेले वो ही हों जो हर तरफ खेलें भी, बैटिंग भी करें, बॉलिंग भी करें और सारा कुछ करें। ये वाज़ह तौर पर अदालत से भागो हुए एक इश्तिहारी है, उसे अदालत के सामने सरेंडर होना पड़ेगा, अदालत के सामने जाना पड़ेगा और सीधा वो जेल में जाएगा। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है, लेकिन जेल वाला मामला वो स्टिल पेंडिंग है। जेल उनको जाना पड़ेगा, जेल से वो नहीं जा